3 दिसंबर 1944 की उस रात को भोपाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग इससे मारे गए और लाखों लोग कई अरसे तक इससे लड़ते रहे। लोगों की मौत का ग्राफ 30,000 से भी बढ़ चुका था। आज से ठीक 2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर भी इसकी एक सीरीज आई थी, द रेलवे मैन। ये सीरीज यश राज एंटरटेनमेंट की पहली सीरीज थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। उस रात भोपाल में इतना कुछ हो चुका था, लेकिन फैक्ट्री से सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर भी कंफ्यूज थे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। खुशामदीद दोस्तों, सोचिए आप रात को सो रहे हों और अचानक आपकी आंखों में आग लगने जैसी जलन होती है और सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है, और जब आप बाहर भागते हैं तो पूरा शहर जहर बन चुका होता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी, दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 3 दिसंबर 1944 भोपाल की इस पुरसुकून रात को, जिसमें लोग गहरी नींद में सो रहे थे, यूनियन कार्बाइड की इंसेक्टिसाइड प्लांट में भी एक नॉर्मल नाइट शिफ्ट चल रही थी। वर्कर भी रूटीन का काम कर रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद हजारों जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। रात के करीब 11 बजे कुछ वर्कर ने महसूस किया कि उनकी आंखों में जलन होने लग रही है। इन्हें लगा कि कोई छोटी मोटी गैस लीक होगी, जो कि ऐसी फैक्ट्रीज में आम बात होती है। और इसी दौरान एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से लिक्विड ड्रॉप होने लग रहा है। जब बात सुपरवाइजर को बताई गई तो उसने कहा कि हम इसे टी ब्रेक के बाद देख लेंगे, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। रात के 12:30 पर गैस और तेज हो गई और वर्कर ने रियलाइज किया कि उनकी आंखें भी जलने लग रही हैं और साथ ही साथ बहुत तेज खांसी भी होने लग रही है। और फिर 2 घंटों के अंदर अंदर ये गैस हवा में मिल गई और पूरे भोपाल में फैल गई। घरों में, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक के स्लम्स के अंदर तक चली गई। हजारों लोग या तो नींद में मारे गए या फिर खांसी और सांस लेने की कमी से। असल में बात क्या है कि इस फैक्ट्री में एक केमिकल स्टोर था, मिथाइल आइसोसानेट MIC। ये दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल में से एक है। MIC अगर पानी से मिले या फिर हवा में नमी से रिएक्ट करे तो भी जहरीली गैस बन जाती है, इसीलिए इसके सेफ्टी रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। इस फैक्ट्री में 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स थे, E610, E611 और E619। रूल के मुताबिक टैंक्स सिर्फ 60% भरे जा सकते थे। एक टैंक्स हमेशा खाली रहना चाहिए था। नाइट्रोजन प्रेशर को भी मेंटेन रहना चाहिए था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो अलार्म और स्क्रूबर को भी हमेशा ऑन रहना चाहिए था। मगर हुआ क्या, किसी भी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। टैंक्स को 100% भर दिया और साथ ही बैकअप टैंक्स को भी भर दिया। प्रेशर इंडिकेटर भी खराब था, टेम्परेचर अलार्म भी बंद था, वेंट गैस स्क्रूबर भी ऑफ था और इस सब के साथ साथ अलार्म इमरजेंसी भी बंद था, यानी हर सेफ्टी सिस्टम फेल पड़ा था। असल में बात क्या है कि 1980s के बाद यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री को फाइनेंशियली लॉस हुआ था, जिसमें सिवन इंसेक्टिसाइड की सेल गिर गई और इसी लॉस के चलते कंपनी में स्टाफ कम कर दिए, फैक्ट्री में अंडर ट्रेंड लोगों को हायर किया गया और सेफ्टी पर पैसे लगाना बंद कर दिए। 1981 में भी एक वर्कर MIC एक्सपोजर से मारा गया, लेकिन फैक्ट्री में कोई भी सेफ्टी चेंजेस किए बगैर चलती रही। 3 दिसंबर 1944 की इस रात को पाइप्स साफ करते वक्त पानी MIC टैंक्स E610 के अंदर चला गया और जिसकी वजह से MIC और वाटर से एक रनवे केमिकल रिएक्शन हुआ और इससे इतना प्रेशर बढ़ गया कि टैंक्स के ऊपर की कंक्रीट तक टूट गई और वहां से गैस सीधा हवा में चली गई, जिससे सुबह तक हजारों लोग अपनी जान से जा चुके थे और लाखों लोग इससे अभी भी इफेक्टिव थे। रात के 2:35 पर भोपाल हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा लोग इस गैस की इफेक्टिव की वजह से एडमिट हो चुके थे। सुबह तक हजारों लाशें, सड़कों पर जानवर मरे हुए और पूरा शहर खामोश था। आज से ठीक 2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर भी इसकी एक सीरीज आई थी, द रेलवे मैन। इस सीरीज में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है कि कैसे उस रोज लोग अपनी जान से हारते जा रहे थे और फैक्ट्री से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये सीरीज यश राज एंटरटेनमेंट की पहली सीरीज थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। 1989 में $470 मिलियन यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री ने कॉर्पोरेशन दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सब वहां काम करने वाले वर्कर्स की गलती थी। हालांकि भोपाल के रहने वाले एक जर्नलिस्ट राजकुमार किशवानी को इसके एक दोस्त ने बताया, जो कि वहां उस फैक्ट्री में काम करता था, कि इस फैक्ट्री में कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा। इसी चीज को लेकर राजकुमार ने उस फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लेना शुरू की और कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट्स को एक्सेस किया और इसने इस पूरे प्लांट पर एक रिपोर्ट लिखी। एट द एंड इसने बताया कि प्लांट में कितने ही घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। इसने अपनी रिपोर्ट की टॉप हेडलाइन भी यही बनाई, बचाइए हजूर, इस शहर को बचाइए। इसने कहा कि यहाँ अगर गैस लीक हुई तो पूरा शहर खत्म हो सकता है।
लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री पर कोई भी सेफ्टी सिस्टम ढंग से नहीं लगाया गया। ऐसे ही कई और समरीज इस सीरीज में दिखाई गई हैं जब आप जाकर नेटफ्लिक्स पर इसे देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जब भी पैसे को जिंदगी में सबसे ऊपर रखा जाएगा तो फिर सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे शहर के शहर तबाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।